साथियों नमस्कार। पिछले बार हमने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के जो रिटर्न का पेपर था ना, उसको एक थोड़ा उसका एक ओवरव्यू दिया था कि कैसे हम उसको एक अच्छी रणनीति के साथ टैकल करेंगे, है ना? जो आपके उसमें 3 सेगमेंट होते हैं। एक पहला आपका सेगमेंट रहता है उत्तराखंड का रहता है 40 नंबर का, दूसरा सेगमेंट आपका हिंदी का रहता है 20 नंबर का और तीसरा सेगमेंट आपका जीएस का रहता है आपका कितने 40 नंबर का, ठीक है ना? और यहाँ पर देखेंगे आज हम कि हिंदी को कैसे टैकल करें। देखिए दोस्तों, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके इस पेपर में, है ना? हिंदी आपको सिलेक्शन तक ही ले जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पेपर के दृष्टिकोण से हिंदी। तो आज हम हिंदी के बारे में देखेंगे। हिंदी 20 नंबर की आती है ना? हिंदी यहाँ पर देखेंगे, हिंदी का जो वेटेज रहता है 20 नंबर का रहता है। अब देखिए दोस्तों, दो प्रकार के बच्चे होंगे, है ना? एक वो बच्चे जो आयोग के पैटर्न को समझ गए होंगे। आपने जब खनिज सहायक का पेपर दिया होगा या इसके पहले जब व्यक्तिक सहायक का पेपर हुआ था, तो आयोग की जो मंशाएं थी वो साफ जाहिर हो गई थी कि आयोग ने हिंदी का पेपर, हिंदी का पैटर्न किस हिसाब से बदला है। आपको भी उसी एंगल से लेके चलना होगा हिंदी के पेपर को, तभी आप उसमें अच्छे मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदी को सबसे पहले मैं 3 भागों में बांटूंगा, है ना? एक आपका व्याकरण हो जाता है, एक आपका ग्रामर हो जाता है, व्याकरण हो जाता है, एक आपका वोकेबलरी हो जाता है। इसमें वोकेबलरी की जिसमें आपका पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द होंगे, है ना? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होंगे, मुहावरे होंगे, ये वाला सेक्शन। और एक आपका हिंदी साहित्य वाला, राइटर वाला, ठीक है ना? राइटर वाला हो जाएगा, राइटर वाला हो जाएगा। व्याकरण के अंतर्गत ही हम जनसंचार और पत्रकारिता को भी देख लेंगे, पत्रकारिता को भी देख लेंगे। यानी कि टोटल आप 3 सेगमेंट में बांटेंगे, व्याकरण प्लस जनसंचार पत्रकारिता, वोकेबलरी होगा और साहित्य होगा, जिसमें 23 आपके राइटर्स होंगे जो आपके सिलेबस में दिखेंगे। देखिए, सबसे पहले सिलेबस निकालिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, व्याकरण को पूरा करिए, है ना? और डेली बेसिस पर आप हिंदी में जो मुहावरे आती है, लोकोक्तियां आती है, उसको डेली बेसिस पर पढ़ते रहिए। ये तो हो गया दोस्तों पुराने पैटर्न की बात। जब आप 22 से पहले की तैयारी करते थे, तो उस समय क्या होता था कि जो आयोग था नॉर्मल क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन आयोग ने जब हिंदी का पैटर्न बदला है, तो मैंने देखा, जो मैंने खनिज सहायक का पेपर दिया, तो उसमें देखिए दोस्तों, व्याकरण ना के बराबर पूछ रही थी। यानी व्याकरण का कोई रोल नहीं रह गया है। पर दोस्तों, आयोग है, कभी भी पैटर्न चेंज कर सकता है ना? इसलिए मैं ये चीज कहूंगा कि अपने सिलेबस को पूरा करके जाइए। और जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, तो फिर उसके बाहर जाइए। उसके बाहर आप क्या करिए कि उत्तराखंड में जो आपकी बोली और भाषाएं हैं, गढ़वाली है, कुमाऊनी और जौनसारी, इस पर आप फोकस कर सकते हैं, है ना? इस पर आप फोकस कर सकते हैं। इस पर दोस्तों फोकस करना ही पड़ेगा अगर आपको पेपर निकालना है। जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाएं हैं, यहाँ से दोस्तों मैं जब खनिज सहायक का पेपर दे रहा था, तो यहाँ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बने थे खनिज सहायक के पेपर में। व्याकरण का रोल उसमें नहीं था, शायद एक संधि का क्वेश्चन बना था, है ना? एक संधि का क्वेश्चन उसमें आया था व्याकरण से, और एक आपका वर्णमाला से एक क्वेश्चन आया था। ये दो सिर्फ व्याकरण से बने थे, और सारा जो आपकी गढ़वाली और लोकोक्तियां होती उससे बना था। तो एक चीज कहूंगा दोस्तों कि इस पर ज्यादा फोकस कीजिए, गढ़वाली लोकोक्तियों पे फोकस कीजिए, अपना सिलेबस भी पूरा करिए, व्याकरण करिए पूरा, वोकेबलरी वाला करिए, हिंदी साहित्य वाला पूरा करिए, जनसंचार और पत्रकारिता को पूरा करिए। अगर आप इतना कर लेते हैं अच्छा खासा, जब आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद दोस्तों मॉक टेस्ट लगाइए। जितना आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक बुक रेफर करूंगा, वो थी हिंदी राजपाल की। हिंदी एक बुक आती है राजपाल की, हिंदी राजपाल की एक बुक आती है, तो दोस्तों बहुत अच्छी बुक है। पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने भी परचेज करी है। बहुत अच्छी किताब है। उसमें आपको, आप जैसे यहाँ पर एक हिंदी व्याकरण है, जैसे आपने संज्ञा वाला टॉपिक कवर किया, तो संज्ञा के बाद आप एक संज्ञा का टॉपिक कवर कीजिए, उसके बाद आप जो उसकी एमसीक्यू होंगी, उसको आप इस राजपाल यादव की बुक से लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, वहां पर सारे क्वेश्चन होते हैं आपके स्टेट पीसेस से लेकर जितने भी उत्तर प्रदेश या झारखंड, जितने भी राज्यों के स्टेट पीसेस के हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, उसमें डाले जाते हैं। तो एक दोस्तों ये बेहतरीन रणनीति रह सकती है हिंदी के पेपर को टैकल करने के लिए। मेरे हिसाब से आप इधर उधर इतना भी मत भागिए, जैसे आज के बच्चे हिंदी साहित्य, हिंदी जो लोकोक्तियां होती है उसकी तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। पहले अपना सिलेबस कवर करिए, आयोग का पैटर्न बदल दे कोई पता नहीं। आप पहले अच्छे से सिलेबस को कवर करिए, उसके बाद आप जो हिंदी, जो गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी भाषा है, उसके पीछे भागिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो जो रहेगी वो उत्तराखंड के लिए रहेंगी। उत्तराखंड में कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तब के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।